नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपका जो एग्जाम है दोस्तों, RO उत्तराखंड RO एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए 200 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के पिछले एक वर्ष के। तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो कि आपके RO एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और इसीलिए हम यहाँ पे इस एक मैराथन क्लास में 200 प्लस प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ अगर आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स चाहिए उत्तराखंड की आगामी एग्जाम के लिए भी, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपने देखा होगा हर एग्जाम में हमारी वार्षिकांक करंट अफेयर्स या जो हमारी करंट अफेयर्स ई बुक होती है उससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित किया जाएगा हल्द्वानी में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इस एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी का काम क्या है? इस पार्क में अंतरिक्ष से जुड़े जो तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, और एस्ट्रो पार्क से अंतरिक्ष में जो होने वाली विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जा सकती है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखपति दीदी योजना शुरू हुई है उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा सही आंसर? बी ऑप्शन। अब क्या है ये लखपति दीदी योजना? तो उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई 1.25 लाख महिलाएं हैं उनके लिए ये लखपति दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कब शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। तो लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई? 4 नवंबर 2022 को। किसने की? सीएम पुष्कर धामी ने। सीएम धामी ने इसे शुरू किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो एक दो प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की तरफ से कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई थी? तो वो थी मानसखंड। अब इस मानसखंड झांकी को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको स्थान मिला है प्रथम। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हमेशा लगभग हर बार, ठीक है, 74 जो गणतंत्र दिवस होते हैं 26 जनवरी के अवसर पर, वहां पर जो रैली का आयोजन किया जाता है, वहां पर झांकी का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर उत्तराखंड की झांकी भी वहां पर आयोजित की जाती है, वहां पर ले जाई जाती है। तो इस बार मानसखंड झांकी का वहां पे आयोजन किया गया था और इसको देश भर में प्रथम स्थान मिला है। ये जो मानसखंड झांकी थी दोस्तों, इसमें जो ये झांकी थी इसमें अगिरतो तथा मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में जो हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गए, इनको वहां पे दिखाया गया था। साथ साथ प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर है जो, उसको भी यहाँ पे इस झांकी में दिखाया गया था। और जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला है एपण, एपण को भी इसमें दिखाया गया था। एपण को दिखाया गया था, जागेश्वर धाम मंदिर को इसमें दिखाया गया था, और साथ साथ कार्बेट नेशनल पार्क में जो विभिन्न जीव थे, विभिन्न जीव जंतु जो रहते हैं, जैसे हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, घुरल, मोर, इन सभी को इसमें दर्शाया गया था। और इस झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है देश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सोल ऑफ स्टील अल्पाइन जो चैलेंज है इसका संबंध है यहाँ पे पर्यटन से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर धामी, इनके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को शुरू किया गया है। तो शुरू कहाँ किया गया है? सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज
को शुरू किया गया है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सीएम धामी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है और इसका संबंध है पर्यटन से, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा 19वां स्थान हासिल किया है परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी हल्द्वानी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया, ये किया गया है देहरादून में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित यहाँ पे किया गया है दाता राम पुरोहित जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? दाता राम पुरोहित जी को। अगर दाता राम पुरोहित की बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये है श्रीनगर गढ़वाल के निवासी। श्रीनगर गढ़वाल के निवासी हैं दाता राम पुरोहित। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है यहाँ पे लोक कला से। तो इन्होंने उत्तराखंड की लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया है और इसलिए इन्हें साल 2021 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। तो ये अवार्ड जो इन्हें दिया गया है वो कब के लिए दिया गया है? 2021 के लिए। ठीक है, 2021 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 का, क्योंकि ये 2022 में इन्हें दिया गया है और ये कब का अवार्ड है? 2021 का अवार्ड है। और ये जो अवार्ड की बात करें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तो ये 1952 से परंपरा चलती हुई आ रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई प्रश्न भी बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ उसका उद्देश्य यही रहता है दोस्तों। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आप हमारी ई बुक से भी पढ़ सकते हैं और वहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपके लाता हूं, उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़े हुए जो अन्य फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं, ताकि आपका नॉलेज भी गेन होगा और अगर एग्जाम में वहां से प्रश्न बनेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी अपने उत्तराखंड के द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों की बात आई गई है, तो हम बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किसने किया? कहाँ हुई है? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गुजरात में। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में होंगे और ये कहाँ? इसकी मेजबानी करेगा गोवा। देखो 36वें राष्ट्रीय खेल कब हुए? 2022 में, और इसकी मेजबानी गुजरात ने की। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में होंगे, इसकी मेजबानी गोवा करेगा। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये होंगे 2024 में और इसकी मेजबानी करेगा अपना उत्तराखंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड, तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड बनाया जाएगा उत्तराखंड द्वारा और जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही आंसर। अब ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड क्यों बनाया जाएगा? तो जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे जैविक उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जीआई बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड बनाया जाएगा और ऐसा करने वाला होगा उत्तराखंड पहला राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
टिहरी झील में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये कब शुरू किया गया था? 28 दिसंबर 2022। 28 दिसंबर 2022 को ये राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया टिहरी झील में। किसके द्वारा किया गया? टीएचडीसी के द्वारा। टीएचडीसी के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इसकी फुल फॉर्म है। और भारत सरकार के सहयोग से टीएचडीसी के द्वारा टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय थी। ठीक है, 28 दिसंबर 2022 को ये शुरू हुई और कुल मिला के ये 30 दिसंबर तक चली, क्योंकि 3 दिवसीय थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 500 मीट्रिक टन की एमएसयू यानी मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य बना है? तो 500 मीट्रिक टन की एमएसयू लगाने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ये लगाया क्यों गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से एक मोबाइल स्टोरेज यूनिट हरिद्वार जिले में लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है ये? एक तो हरिद्वार जिले में ये यूनिट लगाई गई है और दूसरी लगाई गई है नैनीताल जिले में। नैनीताल जो ये 500 मीट्रिक टन की एमएसयू यूनिट लगाई गई है, एक हरिद्वार जिले में लगाई गई है और एक नैनीताल जिले में लगाई गई है। अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है कि 500 मीट्रिक टन की जो एमएसयू है ये हरिद्वार में कहाँ लगाई गई है, तो हरिद्वार में ये लगाई गई है ज्वालापुर में, ज्वालापुर गोदाम में, ज्वालापुर में। और नैनीताल में ये कहाँ लगाई गई है? तो नैनीताल के रामनगर में लगाई गई है। लगाई क्यों गई है ये आपके मन में सवाल बन रहा होगा। तो देखो ये किसने लगाई है, किसके सहयोग से लगाई गई है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से। यानी अनाज के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए 500 मीट्रिक टन की एमएसयू लगाने वाला बना है उत्तराखंड देश का पहला राज्य, हरिद्वार के ज्वालापुर में और नैनीताल के रामनगर में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पशु चिकित्सा के लिए भी अब उत्तराखंड में मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड बना है देश का तीसरा राज्य। इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं? तो इससे पहले है कर्नाटक और मेघालय। ये 2 राज्य जो कि मोबाइल एम्बुलेंस सेवा पहले ही शुरू कर चुके हैं और तीसरा राज्य बन चुका है अपना उत्तराखंड। अब देखो अगर हम बात करें तो मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, इसके लिए सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1962। ये एक टोल फ्री नंबर है और 1962 टोल फ्री नंबर डायल करके पशुपालक एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आगामी एग्जाम के लिए जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक, ये आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वार्षिकांक जो 2023 की करंट अफेयर्स ई बुक है उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड के सभी आगामी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण ई बुक है, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के किस जिले की मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है तो किसने किया है? मानसी नेगी ने। और इनका संबंध है चमोली जनपद से। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा कलियर शरीफ में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये कलियर शरीफ कहाँ है? तो ये कलियर शरीफ है हरिद्वार में, कलियर शरीफ है हरिद्वार में। और इसको पिरान कलियर शरीफ या पिरान कलियर भी आपने सुना होगा। पिरान कलियर यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि पिरान कलियर का है हरिद्वार जनपद में है और यहाँ पर उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न बनता है एग्जाम में कि उर्स मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पिरान कलियर में किया जाता है और ये कहाँ है? हरिद्वार में है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी। तो जो देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल बन रही है उसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 ये दिया गया है 5 लोगों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए 5 लोगों को दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 और इसमें 3 लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। तो 3 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। आइए मैं आपको इन 5 के नाम बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं 3 जो मरणोपरांत व्यक्ति हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जो कि देश के प्रथम सीडीएस थे और इन्हें भी उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं गिरीश चंद्र तिवारी, गिरीश चंद्र तिवारी। ये क्या थे? तो इन्होंने ये एक कवि थे, लेखक थे और गीतकार थे। तो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है साहित्य कला के क्षेत्र में। तो इसलिए गिरीश चंद्र तिवारी जी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया मरणोपरांत। और तीसरे व्यक्ति हैं वीरेन डंगवाल, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, वीरेन डंगवाल। ये भी एक साहित्यकार थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। तो जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और बीरेन डंगवाल, इन तीनों को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। जबकि 2 और अन्य व्यक्ति हैं। चौथे यहाँ पे अजीत कुमार डोभाल, अजीत डोभाल, ठीक है, जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं। और 5वां है यहाँ पे प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कौन है? भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 है 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए। अब यहाँ पे देखो 2023 में जो एक्चुअली विंटर गेम्स आयोजित किए जाने थे वो ओली में आयोजित किए जाने थे, लेकिन अब इन्हें, अब जो ये आयोजित किए गए, ठीक है, बाद में फिर यहाँ से चेंज हुआ और ये फिर आयोजित किए गए गुलमर्ग में। तो यहाँ पे आपको ये इसको सही कर देना है, ठीक है। गुलमर्ग, मैंने पीडीएफ में इसको सही कर दिया है, जो ई बुक है उस पर भी मैंने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि जब हमने करंट अफेयर्स आपको बताया था तो उस समय ओली में आयोजित किया जाना था, लेकिन 2023 में फिर जो विंटर गेम्स है वो ओली में आयोजित न करके फिर गुलमर्ग में, अभी गुलमर्ग कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये आयोजित किया गया। तो इसको आपको चेंज कर देना है और मैंने जो इसके नोट्स हैं उस पर भी ये चेंज कर दिया है। अगर आप पीडीएफ लोगे डिस्क्रिप्शन से तो उसमें आपको ये बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। तो 2023 में विंटर गेम्स आयोजित किए गए गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, हाल ही में राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूँ, 2021 का भी और 2022 का भी। तो पहले बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 कितनी नर्सों को मिला है। तो ये मिला है 2 नर्सों को। कौन कौन सी हो? 2021 का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है ये मिला है शशिकला पांडे, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इन दोनों नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 के लिए किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया? तो वो दिया है मंजू केड़ा, मंजू केड़ा। तो ये दोनों आपने नोट करना है, यहाँ से 2 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 शशिकला पांडे और गंगा जोशी, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 दिया गया मंजू केड़ा को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही आंसर है, लेकिन 2022 का भी आपको नोट करना है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है रुद्रप्रयाग को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया है? उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे कर्नल विजय राणा, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है यहाँ पे उत्तराखंड की 2 महिलाओं को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये 2022 का क्वेश्चन है और ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक ऊपर का क्वेश्चन में जो मैं आपको बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो हमारी ई बुक से लगातार करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो देहरादून में आयोजित किया गया था, वो भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए अब देखो करंट अफेयर्स पे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। लगभग हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स रखे ही जाते हैं। तो इसलिए करंट पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और लगातार हम आपको वीकली करंट अफेयर्स, अब तो हमारा डेली करंट अफेयर्स भी आ रहा है, तो उसके माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से, और फिर वार्षिकांक जो हमारी ई बुक आती है, तो वहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो 2 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी वो 2 महिलाएं हैं? तो 2 ग्राम प्रधान हैं, ठीक है। एक तो है निकिता चौहान, निकिता चौहान, ये यूकेपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। निकिता चौहान ये है देहरादून, ठीक है। जोशी गोठान, ये है देहरादून, देहरादून गोठान की क्या है, ग्राम प्रधान है। और दूसरी है यहाँ पे कविता गोस्वामी, कविता गोस्वामी, ये कहाँ की ग्राम प्रधान है? तो ये है पंचायत बागेश्वर, बागेश्वर जनपद की है ये। तो इन दोनों महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। लगभग 18 महिलाओं को देश भर में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और उनमें से उत्तराखंड की ये 2 महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, निकिता चौहान और कविता गोस्वामी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य है। एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालय में लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पोली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो अगले 2 वर्षों का जो लक्ष्य है राज्य सरकार का पोली हाउस बनाने का, तो वो है 50,000 पोली हाउस बनाए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो खिलाड़ियों को जो आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके लिए जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव लाया है, 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एस.के. मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने की है? तो झारखंड का चीफ जस्टिस। सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई है? तो उत्तराखंड की एक बद्री गाय है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बद्री गाय के आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा। बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य क्या है? बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से लिंग वर्गीकृत वीर्य और भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसकी आनुवांशिक वृद्धि की योजना बनाई जा रही है, आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। और जो बद्री गाय है, ये है उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है बद्री गाय। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 28 यहाँ पे,
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि सरकार का लगातार जोर है खेती पर, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है पहली बार उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा? तो परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा हरियाणा की तर्ज पर। हरियाणा में है परिवार पहचान पत्र, और इसी तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है? उत्तराखंड की पहली एनिमेशन जो शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म जो बनी है वो बनी है कसमकस। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब इस फिल्म के जो निर्माता हैं कसमकस, यह है उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म। इसे बनाया है कोटद्वार के निवासी दीपक रावत ने। दीपक रावत ने इसे बनाया है। यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार भी जीत चुकी है, और इसी के साथ साथ ये कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित इसे किया गया है और कई पुरस्कार से मिले हैं। ये केवल 7 मिनट की है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म है, एनिमेशन शॉर्ट फिल्म 7 मिनट की है। और इस शॉर्ट एनिमेशन फिल्म में 18वीं शताब्दी के यूरोपियन चित्रकार, एक यूरोपियन चित्रकार हैं वैन गोग, वैन गोग, इनकी एक पेंटिंग है, ठीक है, तो उनकी पेंटिंग से प्रेरणा लेकर ये फिल्म बनाई गई है, ये एनिमेशन शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है कसमकस। किसने बनाई है? दीपक रावत ने, कोटद्वार निवासी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है उत्तराखंड जो कि नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है? तो राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, यहाँ पे राज्य सूचना आयुक्त की बात की गई है। राज्य सूचना आयुक्त, आयुक्त जो बनाया गया है ये बनाया गया है योगेश भट्ट को। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? उत्तराखंड के मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं वो है अनिल चंद्र पुनेठा। अनिल चंद्र पुनेठा। लेकिन जो सूचना आयुक्त होते हैं, कुछ एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं, तो वो जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है राज्य सूचना आयुक्त। तो योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब देखो वर्तमान में कौन क्या है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी आपको लेटेस्ट जो आंकड़े हैं अक्टूबर 2023 तक के उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है उसका पीडीएफ भी आपको जो हमारी ई बुक है वार्षिकांक 2023 की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस ई बुक से आप उस ई बुक को डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको समस्त करंट अफेयर्स मिल जाएगा उत्तराखंड 2023 का, और वर्तमान में कौन क्या है वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य में कहां पर पहली बार वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुमाऊं में, वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए अंडरपास, जिससे फिर वो पास कर सकें एक छोर से दूसरे छोर में। 34 है, राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की धनराशि की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका 2 करोड़। यानी जो व्यक्ति ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, और ओलंपिक में अगर कोई व्यक्ति प्रतिभा करता है तो उसे 50 लाख की धनराशि दी जाएगी केवल प्रतिभा करने के लिए। अगर स्वर्ण लाएगा तो फिर 2 करोड़। 35 है, किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, और इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसी मौके पर तीरथ सिंह रावत द्वारा एक बुक का अनावरण भी किया गया है, वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड 2023। वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड 2023 इस ई बुक का अनावरण भी किया गया है। 36 है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा साधु सिंह बिष्ट। साधु सिंह बिष्ट जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनका निधन हो चुका है। डोईवाला क्षेत्र के थे ये, और 104 साल की उम्र में, 104 साल की अवस्था में इनका निधन हो चुका है।
साधु सिंह बिष्ट ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र देकर भी सम्मानित किया था। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल के रहने वाले थे। मूल रूप से कहाँ के थे? मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल। और 104 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो चुका है। तो साधु सिंह बिष्ट कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। 37 है, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 38 है, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, इसके साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब ऑप्शन में कंपनियों के नाम भी आ सकते हैं, मैकेंजी ग्लोबल ऑप्शन में आ सकता है, तो फिर आपको ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 39 है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है? तो ये कानून लागू किया है उत्तराखंड ने, सख्त नकल विरोधी कानून 2023। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है? तो यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है दिव्या नेगी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इन्होंने G20 सम्मेलन पर अपना व्याख्यान भी दिया था। दिव्या नेगी कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल की निवासी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर बेहतर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, अपना व्याख्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। 43 है, निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड रत्न से यहाँ पे सम्मानित किया गया है लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को। दिव्या नेगी के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो दिव्या नेगी और लक्ष्मी भट्ट को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। देखो उत्तराखंड रत्न अलग है और उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार अलग है। तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 44 का यहाँ पे ए और बी, लक्ष्य सेन एवं चंदन सिंह, इन दोनों को यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पीडीएफ में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसमें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 और 20-21, क्योंकि 2022 में प्रदान किए गए, तो किन किन व्यक्तियों को प्रदान किए गए वो आपको उसमें डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो लक्ष्य सेन है और जो चंदन सिंह है, लक्ष्य सेन और चंदन सिंह, लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन, और जो चंदन सिंह है ये एथलीट हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और इनको खेल रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, जो लक्ष्य सेन है इन्हें वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जबकि जो एथलीट हैं चंदन सिंह इन्हें 2020 और 21 वर्ष 2020-21 के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो अब देखो प्रश्न किस प्रकार से बनता है, वैसे इतना डीप नहीं बनेगा। तो अगर बनता है कि 2019-20 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है लक्ष्य सेन को और 2020-21 के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला है एथलीट चंदन सिंह को, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। वैसे इतना डीप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो देवस्थल। अब देवस्थल कहाँ है? देवस्थल है आपका नैनीताल में। नैनीताल के देवस्थल में 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है।
नैनीताल में एरीज भी है, ठीक है, ARIES। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। इसकी फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, एरीज। ये कहाँ है? नैनीताल में। और यही है ये देवस्थल, ठीक है। तो यहीं पर ये 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह कहाँ की निवासी हैं? तो ये है चमोली की निवासी है मानसी नेगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेल स्टेट लिफ्टिंग, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मंगत राम गुप्ता जी ने। 48 यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर प्रश्न बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है, ठीक है, पहले मैं आपको 2011 का बता देता हूं। 2011 के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है वो है उत्तराखंड का 890, यानी शिशु लिंगानुपात है। तो प्रश्न अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है तब तो आपको 890 करना है। लेकिन एक करंट का ये फैक्ट है, करंट का ये पॉइंट है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2020-21 में। और इसी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में बच्चों का जो लिंगानुपात है, जो शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात है, वो 984 दर्ज किया गया। तो इसके अनुसार फिर ये सही आंसर हो जाएगा 984। अगर प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात कितना है, 984 है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। लेकिन 2011 के अनुसार 890 है, क्योंकि एक्चुअली जनगणना लास्ट में कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो अभी जो अगर जनगणना से प्रश्न बनता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड के यहाँ पे 6 निकायों को। अब वो कौन कौन से 6 निकाय हैं? तो डोईवाला निकाय, उसके बाद लंढौर कैंट, तीसरा है यहाँ पे नरेंद्र नगर, चौथा यहाँ पे रामनगर, पांचवा हो जाएगा देहरादून नगर निगम, देहरादून नगर निगम, ठीक है, पूरा आपको लिखना है, और छठा है हरिद्वार नगर निगम। तो उत्तराखंड के इन 6 निकायों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? ये यहाँ पे है पुल। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन। पिथौरागढ़ में किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लेन पुल का शिलान्यास। कब किया है शिलान्यास? 19 सितंबर 2022 को। और ये जो पुल है ये किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल। क्योंकि जो काली नदी है उत्तराखंड जी के, मैंने आपको कई बार जब बता रखा है, इसमें काली नदी ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो जो ये पुल है ये पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच है, यानी भारत और नेपाल के बीच है। और इसका उद्देश्य यही है कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन को सुगम बनाना, ठीक है, ताकि व्यापारिक संबंध बढ़ सके, पर्यटन व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोगों को फायदा मिल सके। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कॉमर्शियल और निजी वाहनों से कितना प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1% ग्रीन सेस लिया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। जो कॉमर्शियल और निजी वाहन जो बाहर से आएंगे उनसे 1% ग्रीन सेस लिया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो उत्तराखंड की जो पुलिस है उसको इसमें स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान। रिपोर्ट किसने जारी की है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 की रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुई संपत्ति को लौटाना या सामान की रिकवरी करना, तो इसमें उत्तराखंड की पुलिस नंबर 1 पर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के 7 जिलों में खोले जाएंगे क्रिटिकल केयर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वो किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और उत्तराखंड राज्य सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, ये कौन है? उत्तराखंड राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे राज्य की किस जिले की शेफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? तो नीदरलैंड में वो अमेरिका की राजदूत बनी है। मूल रूप से ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की है शेफाली, और ये अमेरिका की राजदूत बनी है नीदरलैंड में। अमेरिकी राजदूत के तौर पर ये नीदरलैंड में नियुक्त हुई है, लेकिन मूल रूप से कहाँ है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं शेफाली, और इन्हें अमेरिका ने नीदरलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है शेफाली राजदान दुग्गल, और ये मूल रूप से कहाँ है? भारतीय मूल की हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं ये मूल रूप से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, शेफाली राजदान दुग्गल इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी? तो प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा सरकार के माध्यम से, और कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 4%। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैप्टन कृणाल जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। कैप्टन कृणाल ये देहरादून के हैं, और इन्हें वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित जो राज्य का लेखक पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया। कृणाल को जो पुरस्कार दिया गया है उनका एक उपन्यास है, और इसका नाम है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल ये उपन्यास है कैप्टन कृणाल जी का, और इसके लिए उन्हें इस उपन्यास के लिए इन्हें प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये जो उपन्यास है ये महाभारत युद्ध से प्रेरित होने के साथ मृत्यु के बाद जीवन पर आधारित है कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, और महाभारत से इन्होंने उसकी प्रेरणा ले रखी है और उन्होंने इस उपन्यास की रचना की है कैप्टन कृणाल ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस। तो दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है अनिल चौहान जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये भी उत्तराखंड के हैं, और इससे पहले देश के जो प्रथम सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड से उनका संबंध था। और उसके बाद जो दूसरे सीडीएस बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यावरण के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को, यानी इस क्षेत्र में पहला स्थान आया है उत्तराखंड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले के निवासी हैं? तो ये है उधम सिंह नगर के निवासी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जयप्रकाश ये उधम सिंह नगर से हैं, और इन्होंने 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे,
उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, इससे कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 17 शिक्षकों को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब किया गया सम्मानित? 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। राज्यपाल हैं जो उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, उन्होंने 5 सितंबर 2023 को राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और जो ये पुरस्कार है शैलेश मटियानी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो जो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वो हुई है 2009 से। 2009 से प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है राज्य के शिक्षकों को। और 17 शिक्षकों को 2022-23 के लिए 2023 में पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है। आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो ये रिपोर्ट जारी की है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। FLN की ये रिपोर्ट है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और मापदंड क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंड। तो इसमें उत्तराखंड जो रहा है ये रहा है 6ठे स्थान पर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हिमालयी राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में सिक्किम रहा है प्रथम स्थान पर और सबसे खराब स्थान रहा है हिमालयी राज्यों में मेघालय का। और वहीं अगर हम बात करें हिमालयी राज्यों में, ठीक है, यहाँ पे केवल हिमालयी राज्यों की अभी बात हो रही है, तो हिमालयी राज्यों में यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उत्तराखंड का स्थान रहा है 6ठा। प्रथम स्थान पर रहा है असम, जबकि अंतिम स्थान पर रहा है मेघालय। और उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 6ठा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है। भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला ये जो स्थापित की जाएगी ये की जाएगी गढ़वाल मंडल में। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है UKPSC एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको MCQ भी करा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, उसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी आपको जरूर पढ़ना है। सारी चीजें उसमें दी गई है, कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तराखंड का विद MCQ। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 65 है। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से किस झांकी का प्रदर्शन किया गया था? तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से मानसखंड झांकी का प्रदर्शन किया गया था। और इस मानसखंड झांकी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जो 74वें गणतंत्र दिवस पर देश भर से जो झांकियां प्रदर्शित की गई थी, तो उसमें जो उत्तराखंड की मानसखंड झांकी, इसने प्रथम स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 66 है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुकामा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। डॉक्टर सुकामा कौन है? यह है विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की की आचार्य। गुरुकुल है रुड़की में जिसका नाम है विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की में है और इसकी आचार्य है डॉक्टर सुकामा। तो इन्हें यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित किया गया और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण यानी शीशे का जो पुल है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज यानी शीशे का पुल का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है। राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव जो शुरू किया गया है ये चंपावत में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये क्या है? हरिद्वार में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है।
हाल ही में राज्य के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है सहवाग राणा को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को किया गया है राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित। कौन कौन से वो 2 स्टार्टअप हैं? तो एक है दिगंतरा एरोस्पेस, दिगंतरा एरोस्पेस, और दूसरा है यहाँ पे इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इन 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 जनवरी 2023 को दिल्ली में इन्हें सम्मान किया गया था, ये जो 2 स्टार्टअप हैं राज्य के। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और किसने सम्मान किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पे, पशुधन क्षेत्र से संबंधित एनएलएम का पूरा नाम क्या है? तो एनएलएम का जो पूरा नाम है वो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इसका पूरा नाम है। एनएलएम का पूरा नाम। एनएलएम क्या है? ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य है भेड़, बकरी और सुअर पालन में नस्ल सुधार करना और उनका विकास करना। और एनएलएम क्यों चर्चा में रहा है उत्तराखंड में? तो एनएलएम के तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर और सितारगंज में 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कहाँ मंजूरी मिली है? बाजपुर और सितारगंज में। बाजपुर एंड सितारगंज। और ये एनएलएम क्या है? ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है। 73 यहाँ पे 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काशीपुर में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उधम सिंह नगर के काशीपुर में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका जो आयोजन किया है वो क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, FIED द्वारा इसका आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? 7वां। तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखो काशीपुर की बात आ रखी है, तो काशीपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। ये कहाँ है? ये है काशीपुर में। IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी 2011 में। तो काशीपुर में है IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और साथ साथ उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान भी कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था ऋषिकेश में। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? प्रतिभा थपलियाल ने जीता है 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश के रतलाम में, भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित की गई थी। 13वां संस्करण था और इसमें उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है 76, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया सेलाकुई में। सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून के सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण या उद्घाटन वहां पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है?
तो पौड़ी गढ़वाल में किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा। देखो, मिलेट मिशन ये बहुत चर्चा में रहा है और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिले में, इन सभी जिलों में ये मिलेट मिशन को लागू किया गया है, लेकिन अभी टिहरी जिले में इसे लागू नहीं किया गया शुरुआत में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्देश्य क्या है मिलेट मिशन का, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उत्तराखंड के जो पारंपरिक अनाज हैं जैसे मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, इनको बढ़ावा देने के लिए, यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार उत्तराखंड में मिलेट मिशन को लागू किया है। और इसमें ये जो योजना है इसके तहत कौन कौन से जिलों में इसको शुरू किया गया है, तो देहरादून हो गया, इसमें उधम सिंह नगर आ गया, हरिद्वार आ गया और नैनीताल। ठीक है, तो इन 4 जिलों में इसे शुरू किया गया है। योजना में जो मंडुआ है, जो कोदा है, इसका उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे मिलेट मिशन योजना को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक ये बनाया जा रहा है देहरादून में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रतिनिधि ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो प्रतिनिधि है रुद्रप्रयाग की और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। माउंट, अगर हम किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट जो किलिमंजारो है ये है अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीकी महाद्वीप, और इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तो यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। 3 दिन में इन्होंने यहाँ पे साइकिल से इस चोटी का फतह किया है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड जो ये था एक पाकिस्तान की जो समर खान है उनके नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया प्रतिनिधि के नाम। इन्होंने महज 3 दिन में ही साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको ये रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया। तो राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया गया मसूरी में। 83 यहाँ पे राज्य में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा देहरादून में आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2023 का आयोजन। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 84 है, पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडौन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो लैंसडौन का नाम, जो इसका पहले नाम था, पहले इसका नाम कालो डांडा था, ठीक है, तो अब इसका नाम लैंसडौन है। लैंसडौन के इतिहास के बारे में मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री और जो मैंने सीरीज चलाई थी उत्तराखंड जीके की, उसमें मैंने कई बार आपको बता रखा है कि लैंसडौन का जो पूर्ण नाम था उसको कालो डांडा के नाम से जाना जाता था। बाद में उसे लैंसडौन छावनी यहाँ पे बनी तो लैंसडौन के नाम से उसे जाना गया और फिर इसे कालो डांडा के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 85 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की, यह किससे संबंधित है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना यह है खेल से संबंधित, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब तक की जो उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं 2023 में, यानी इस वर्ष जो भी योजनाएं लाई गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो भी लोकार्पण किए गए या सूचकांक संबंधी जो तथ्य हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक में, जो वार्षिकांक ई बुक है 2023 की। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कंप्लीट ई बुक दोस्तों आपको मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के प्रदीप नेगी का चयन हुआ है, वो किस जिले से संबंधित है। तो वो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है और इनका चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। 87 है, यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया है। तो देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 88 है, नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हरिद्वार को यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हरिद्वार को किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में राज्य के तरुण बेलवाल शामिल हुए। उनका संबंध है, तो इनका संबंध है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के हैं तरुण बेलवाल जी और इन्हें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी बेसहारा पुनर्वास नीति को कब लागू किया गया? तो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो पुनर्वास नीति है इसे लागू किया गया है 9 नवंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्या है इस योजना का उद्देश्य, इस नीति का उद्देश्य? तो प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं, जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसे नाम दिया गया स्टेट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को बढ़ावा देना। और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस नीति को ड्राफ्ट बनाया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में है रेखा आर्य। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। 91 है, हाल ही में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? सही आंसर हो जाएगा आचार्य बालकृष्ण जी को। 92 है, निम्न में से किसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ट्रैक ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, क्योंकि 2023 वाला तो अभी घोषित नहीं हुआ है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 यहाँ पे घोषित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, यानी बगची ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। ये बागची क्या है? बगची बुग्याल है, ठीक है, बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 93 है, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? तो इन्होंने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर भी सफल आरोहण किया था, माउंट मकालो पर भी सफल आरोहण किया था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी की थी, एक पर्वतारोही थी और इन्होंने वर्ष 2022 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था और फिर 15 दिन के भीतर ही माउंट मकालू इसका भी इन्होंने सफल आरोहण किया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने माउंट लात्सो का भी इन्होंने सफल आरोहण किया था वर्ष 2021 में। और माउंट लात्सो पर तिरंगा लहराने वाली ये भारत की दूसरी महिला पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, और ये थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की। इनका जो निधन हुआ है, तो इनका जो निधन हुआ दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को। ये जो द्रौपदी का डांडा है, ये भी बन सकता है एग्जाम में, द्रौपदी का डांडा। यहाँ पे निम की जो एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के जो लोग थे उनके साथ ही गए थे, वहां पे प्रशिक्षकों में भी वो शामिल थी और वहां पे एक एवलॉन्च में दबकर इनकी मृत्यु हुई। तो द्रौपदी का डांडा में दबकर सविता कंसवाल जी की वहां पे एक बर्फ का एवलॉन्च गिरा था और जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो डिटेल्स इस क्वेश्चन के बारे में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। 94 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो अगर बात करें भूस्खलन सूचकांक में, तो शीर्ष पर रहे हैं यहाँ पे इसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस आंकड़े के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे थे रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। 95 है, उत्तराखंड के ध्रुव डांगी ने हाल ही में 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 95 का कांस्य पदक। ध्रुव डांगी ने 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 96 है, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। कब आयोजित किया गया? 5 से 7 नवंबर 2022 को ये आयोजित किया गया था, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन।
5 से 7 नवंबर 2022 को देहरादून में आयोजित किया गया। अगला यहाँ पे 97 जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 2 पदक राज्य को प्राप्त हुए हैं। 98 यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है? तो 30%, 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है उत्तराखंड की महिलाओं को। 99 है उत्तराखंड राज्य का पहला वार मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है? तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में बनाया गया है राज्य का पहला वार मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 100 है सीमांत तहसील धारचूला में लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया। ये पुल किन 2 देशों को जोड़ते हैं? तो देखो सीमांत तहसील धारचूला में, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में आता है। तो यानी जो अभी काली नदी पर बने हैं और काली नदी किन 2 देशों की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में ये हुआ है पिथौरागढ़ में। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका नाम है दुस्तलिक, और ये किन 2 देशों के बीच हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और कहां हुआ है? पिथौरागढ़ में। ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 4था संस्करण। बात करें अगर पहले संस्करण की, तो पहला संस्करण 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। दुस्तलिक जो ये सैन्य अभ्यास है इसका पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था, और जो 14 संस्करण है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, और इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ये जो सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा कहां बनाया जा रहा है? तो जो देहरादून और दिल्ली के बीच जो एक्सप्रेस वे का जो निर्माण किया जा रहा है, तो उसके बीच जो देहरादून में राजीव पार्क पड़ता है जिस क्षेत्र में, तो राजीव पार्क से होकर इस क्षेत्र से होकर जो एक्सप्रेस वे गुजरेगा वहां पर यह बनाया जाएगा सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा। यानी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा, जिसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103 है पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो कुछ समय पहले उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में पीएम आवास योजना के तहत 3रे नंबर पर था, लेकिन अब उत्तराखंड आ चुका है 2रे नंबर पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड की जो राष्ट्रीय रैंकिंग है 2रे नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 104 है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड में सम्मानित किए जाने वाले गांव हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और 5 जून 2023 को। 2 गांवों को यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर सम्मानित किया गया था, और वो 2 गांव है चौपड़ियाल गांव और चरधार गांव। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, बी और सी। और ये दोनों गांव कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर 105 है समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड का नाम कौन से स्थान पर है? तो समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड का नाम है यहाँ पे पहले स्थान पर। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जिसने समर्थ पोर्टल को शुरू किया है। समर्थ पोर्टल का शुभारंभ जो किया है ये उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को तमाम जानकारियां इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने जाड़ मेला, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जाड़ मेला है, ठीक है। तो जाड़ मेले का शुभारंभ किया जो कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो जो जाड़ मेला है ये है आपका चंपावत जनपद में आयोजित किया गया जाड़ मेला, जिसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 107 है उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जिले में क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया गया देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 मई 2023
23 को। जो ये क्रेच सेंटर है इसे चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता को अपने बच्चों को नौकरी पर जाने के दौरान छोड़ने में सक्षम बनाती है। क्रेच सेंटर यानी चाइल्ड केयर सेंटर उत्तराखंड के देहरादून में 24 मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 108 है 5G नेटवर्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से किया गया है। तो 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है, इनमें से कौन से धाम में किया गया है? तो गंगोत्री धाम में शुरू किया गया है। जो 4 धाम है उत्तराखंड के उनमें से गंगोत्री धाम में 5G साइट का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय रेल व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से जिले में की गई? तो आओ हम सब योग करें इस अभियान की शुरुआत की गई है अल्मोड़ा जिले से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से जिले में एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया? तो एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया चमोली में। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है उत्तराखंड के कौन से जिले में नए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो नए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया उत्तरकाशी में। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है उत्तरकाशी में। देश के कई स्थानों में ये उद्घाटन किया गया, उसमें से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला गांव के नाम से प्रसिद्ध है? अब देखो, पहले जो ये माणा गांव था, चमोली में है माणा गांव, सीमावर्ती गांव है, सीमांत गांव है और इसे अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भारत का क्या है, अंतिम गांव है। फिर यहां से फिर आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, लेकिन अब इसे बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया है? देश का पहला गांव। तो देश का पहला गांव किसे कहा जाता है? माणा गांव को। कहां है ये गांव? चमोली में। क्वेश्चन नंबर 113 है बैणी सेना प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। तो जो बैणी सेना प्रोजेक्ट है इसका संबंध है स्वच्छता से। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। घर घर जाकर कूड़ा निस्तारण करना और सफाई व्यवस्था की देखरेख के लिए हल्द्वानी में जो नगर आयुक्त हैं पंकज उपाध्याय, इन्होंने यहाँ पे बैणी सेना प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तो बैणी सेना प्रोजेक्ट इसका संबंध स्वच्छता से और इसे कहाँ शुरू किया गया? हल्द्वानी में शुरू किया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन, तो इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित किया गया। कब किया गया है? तो 25 मई 2023 को। ये डेट भी आपको नोट करनी है, एग्जाम में आ सकती है। 25 मई 2023 को देहरादून से दिल्ली की ओर वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया और इसको संचालित किया गया। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित आश्रम में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा डोल आश्रम। डोल आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ये डोल आश्रम कहाँ है, ये सवाल उठता है। तो डोल आश्रम है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जिले में है डोल आश्रम, अल्मोड़ा जिले में डोल आश्रम, और ये आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 है हाल ही में उत्तराखंड में किसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया आरुषि निशंक। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 117 यहाँ पे किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी है और इन्हें भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत
वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून कब संचालित की गई? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया और यहाँ पे डेट पूछी गई है 25 मई 2023 को देहरादून से दिल्ली की ओर वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई। क्वेश्चन नंबर 119 है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किया जाने वाला प्रथम जिला है चंपावत। चंपावत ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है और ऐसा करने वाला ये उत्तराखंड का प्रथम जनपद है। शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कहां से की? चंपावत जिले से। चंपावत के गोराल चोड़ा स्थित सभागार में प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? 11 मई 2023 को सीएम धामी द्वारा। और उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में तेजी से फैलने वाला वायरस, ये वायरस बहुत ज्यादा जो उत्तराखंड में फैला था और इसका नाम है लंपी वायरस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 121 है, निम्न में से देश का पहला पीएमएफएमई स्टोर कौन से राज्य में खुला है? तो पीएमएफएमई स्टोर ये खुला है उत्तराखंड में, देश का पहला पीएमएफएमई स्टोर, और इसे गढ़वाल रीजन में देहरादून में खोला गया है। जबकि कुमाऊं रीजन की बात करें तो नैनीताल में। तो कहां खोला गया है ये स्टोर? देहरादून और नैनीताल में। अब अगर हम इस पीएमएफएमई स्टोर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पीएम यानी प्रधानमंत्री, एफ का मतलब यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ये नोट करना है। और केंद्र सरकार द्वारा देश के लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएमएफएमई स्टोर को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले इसे शुरू किया गया है देहरादून और नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉली हाउस बनाने के लिए कितने रुपए का बजट दिया गया है? तो 304 करोड़ का बजट दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉली हाउस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से किसे सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे। इन्हें सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगर बात करें प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे, तो ये डीएसबी परिसर नैनीताल में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शशि पांडे, और इन्हें सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वैज्ञानिक सलाहकार G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की जो मेजबानी की, ये उत्तराखंड के रामनगर शहर ने की। देखो G20 सम्मेलन इस बार भारत में हुआ, लेकिन जो मुख्य जो प्रतिनिधि होते हैं प्रत्येक देश की, उनकी बैठक तो दिल्ली में हुई, दिल्ली के भारत मंडपम में। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा पूरे साल भर कभी विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी, कभी सचिवों की बैठक हो रही थी। तो यहाँ पे इसी का एक बैठक थी, एक सम्मेलन था G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ? रामनगर में। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बैठकें हुई G20 के अंतर्गत, अनेक छोटी बैठकें, और इनमें से एक रामनगर में हुई G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी जो की वो उत्तराखंड के रामनगर ने की। थीम क्या थी यहाँ पे? तो विज्ञान के माध्यम से समाधान, विज्ञान के माध्यम से समाधान। वैसे G20 पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, एमसीक्यू वीडियो। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं G20 सम्मेलन, G20 समिट एमसीक्यू बाय जरधारी क्लासेस। तो फिर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, सबसे ऊपर आ जाएगी, और वहां से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन हुआ रामनगर में, इसकी थीम थी विज्ञान के माध्यम से समाधान।
क्वेश्चन नंबर 125 है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र उनियाल जी को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल ये कहाँ के हैं? श्रीनगर गढ़वाल के हैं। और डॉक्टर राजेश्वर उनियाल इससे पहले भी इन्हें राष्ट्रपति से साहित्य सेवा का राजभाषा गौरव पुरस्कार भी मिल चुका है और अब इन्हें महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है यहाँ पे 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रास ज्वेल निम्न में से किस जिले में मिली है? तो ग्रास ज्वेल है दुनिया की सबसे छोटी तितली और ये मिली है पिथौरागढ़ जनपद में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, उत्तराखंड के कौन से जिले में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हरिद्वार में। 128 पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। उद्देश्य क्या है? पशु संरक्षण, पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए ए हेल्प कार्यक्रम को शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 129 है, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, यह नारा देने वाले व्यक्ति हैं। तो ये नारा दिया है भगत सिंह कोश्यारी ने। जो मिलेट योजना शुरू की गई है उसके तहत इन्होंने एक नारा दिया है, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, क्योंकि जो मिलेट योजना है उसका उद्देश्य यही है कि जो मोटा अनाज है, जो उत्पादन है उत्तराखंड का, उसको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो वैश्विक रोजगार योजना और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन, इसे मंजूरी दी है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रालय ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के युवाओं को तैयार करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य। इसका नाम भी है वैश्विक रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 131 है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है देहरादून में। 132 है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अपनी सरकार नागरिक सेवाएं ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। शुरुआत किसने की? सीएम पुष्कर धामी ने इसकी शुरुआत की है। शुरू कब किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है 8 जुलाई 2023 को। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का? तो नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं और उनके द्वारा जो भी वहां पे कुल मिला के इस पोर्टल के माध्यम से एक फोन कॉल के जरिए नागरिकों को नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर, ये नंबर क्या है? 1800911000 और 7 180091100007, ये टोल फ्री नंबर जो कि जारी किया गया है इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में यहाँ पे चयनित किया गया है सरमोली गांव को। अभी सरमोली गांव कहाँ है? तो ये सरमोली गांव है पिथौरागढ़ में, और इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। अब यहाँ पे पर्यटन की बात आ रखी है, तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं वो है सतपाल महाराज। वैसे आपको हमारे ई बुक में मिल जाएगा कि जो लेटेस्ट अभी तक के आंकड़े हैं तो उसमें आपको वर्तमान में कौन क्या है वो डिटेल्स आंकड़े मिल जाएंगे, जो कि वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर अभी तक के वर्तमान में कौन क्या है ये आंकड़े मिल जाएंगे। पर्यटन मंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो सतपाल महाराज हैं। लेकिन अगर हम बात करें केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, तो वो हैं किशन रेड्डी।
ये भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, देहरादून में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो देहरादून में 8वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो यहाँ पे 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया देहरादून में। और एक कौन सा संस्करण था? तो ये था 8वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 135 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ करंट अफेयर्स की, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 बाय जरदारी क्लासेस। तो वहां पर आपको सभी अवार्डों के बारे में पता चल जाएगा। बेस्ट फिल्म, बेस्ट गैर फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वो सारे अवार्ड उसमें दिख जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में? तो ये है उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है? तो अगर निर्देशन की बात करें तो सृष्टि लखेड़ा ने। सृष्टि लखेड़ा ने इस फिल्म का क्या किया है? निर्देशन किया है। सृष्टि लखेड़ा ये टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक के निवासी हैं। और इससे पहले जो इनकी फिल्म है एक था गांव, इस फिल्म को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी MAMI मुंबई एकेडमी मूविंग इमेज में इसे गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है, इंडिया गोल्ड श्रेणी में। तो एक था गांव फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। तो धारी देवी जो कि उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 137 है, उत्तराखंड में किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022। तो 2022 का जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया उत्तराखंड में, तो वो दिया गया है मंजू कैडा को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में ये उत्तराखंड की 2 महिलाओं को मिला था, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इन्हें वर्ष 2021 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मान किया गया था, जबकि 2022 में ये सम्मान मिला है मंजू कैडा को। 2023 में 23 के जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है उनकी घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन उसमें उत्तराखंड की किसी भी नर्स को ये सम्मान नहीं दिया गया है। तो 2022 और 2021 का आपको ये नोट करना है। 138वां है, मुख्यमंत्री धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया, जो कि है ये है पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री धामी ने। क्वेश्चन नंबर 139 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया 24 अगस्त 2023 को। शुरुआत किसने की इस योजना की? तो शुरुआत की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, CM धामी ने। शुरू कहाँ किया गया? तो देहरादून में। और शुरू कब किया गया? ये तो ऊपर आपको पहले ही बता दिया जा चुका है, 24 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उन उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया 24 अगस्त 2023 को। क्वेश्चन नंबर 141 है, उत्तराखंड की पहली पर्स यानी प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड की पहली पर्स लैब का जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी दून विश्वविद्यालय में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसकी स्थापना कौन करेगा? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना। ये इस पर्स लैब का
मुख्य उद्देश्य है और इसे स्थापित किया जाएगा दून विश्वविद्यालय में, और यह होगी उत्तराखंड की पहली पल्स लैब। 142 है, हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा देहरादून में। देहरादून में ये मनाया गया 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव मनाया गया देहरादून में। शुभारंभ भी इसका मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया और इसका आयोजन गोरखाली समुदाय के द्वारा किया गया। तो आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये तीज उत्सव, तो ये है गोरखाली समुदाय ने। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीके में भी पूछा जा सकता है। हरितालिका तीज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देखना है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जब ये सूचकांक आया था, तो आप सर्च कर सकते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 उत्तराखंड रिपोर्ट बाय जरदारी क्लासेस। यूट्यूब में आपको डिटेल से मिल जाएंगी। उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है इस सूचकांक में, यानी गरीबी सूचकांक में। उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक गरीब है, कहाँ पर सबसे कम गरीबी देखने को मिलती है, टॉप 3 जनपद नीचे से और ऊपर से दोनों से, ठीक है, यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले, और कहाँ पर गरीबी में कमी देखने को मिली है, वो सारे आंकड़े मैंने उस वीडियो में बना रखे हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वैसे ई बुक पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। तो ई बुक में इसके बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसमें उत्तराखंड रहा 15वें स्थान पर। देश भर में उत्तराखंड 15वां सबसे गरीब राज्य है, यानी गरीब राज्यों की लिस्ट की बात करें तो 15वें स्थान पर आता है उत्तराखंड। 144 से, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 2.5 लाख करोड़ निवेश करने का लक्ष्य। 145 से, बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से जिले में किया जाता है? तो बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है उत्तरकाशी में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल में मनाया जाता है बटर फेस्टिवल, और इस बटर फेस्टिवल का एक अन्य नाम है अधूडी उत्सव। अधूडी उत्सव, तो अधूडी उत्सव या बटर फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, ये मनाया जाता है उत्तरकाशी में। इस उत्सव में दूध, दही, मक्खन और छाछ की होली भी खेली जाती है, इसलिए इसको बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी में यह मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। 146 है, अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया उत्तराखंड में? तो इसका आयोजन किया गया चंपावत में। चंपावत जिले के चूका क्षेत्र में महाकाली नदी में अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया चंपावत के चूका क्षेत्र में। 147 से, ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो दूसरा स्थान है उत्तराखंड का ई कचरा प्रबंधन करने में। अब ई कचरा क्या है? ई कचरा क्या होता है? जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या जो अपने उपयोग के अंतिम समय में है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, आपके घर में टेलीविजन हो गया, पुराना टेलीविजन जो काम नहीं कर रहा है, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन हो गया, विद्युत उपकरण, फ्रीज, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कचरे के रूप में पड़े हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है ई कचरा। तो इसका प्रबंधन करने में, एकत्रीकरण में और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड का स्थान है देश भर में दूसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये आंकड़े किसने जारी किए हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से आंकड़े जारी किया गया, जिसमें ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे आया। 148 है, उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया देहरादून में, देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में। 149 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड व देश का मान बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। ये हैं संतोष कुमार। इन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। कनाडा में इसका आयोजन किया गया। और संतोष जो कुमार हैं, ये मूल रूप से बागेश्वर के हैं और इन्होंने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता।
क्वेश्चन नंबर 150 है, बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कौन से जिले में किया जाता है? तो ये उत्तरकाशी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 151 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152, उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं। तो वायुसेना में उप प्रमुख बने हैं यहाँ पे राजेश भंडारी, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं राजेश भंडारी। ये उत्तराखंड के टिहरी जनपद के निवासी हैं। अब यहाँ पे वायुसेना की बात आ रखी है, तो वायुसेना से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुसेना की अगर हम बात करें प्रमुख, तो वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख है वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये क्या है, वायुसेना के प्रमुख हैं। और थल सेना, ठीक है, ये तो है वायुसेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे। और नौसेना प्रमुख, तीनों सेना को मैं आपको बताने वाला हूं नौसेना प्रमुख कौन है। तो नौसेना प्रमुख है आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं। और सीडीएस कौन है? तो ये भी अपने उत्तराखंड की हैं, वो है जनरल अनिल चौहान। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी, थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख है आर हरिकुमार, और सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान। और उत्तराखंड निवासी निम्न में से वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेश भंडारी। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153, पौराणिक पाषाण युद्ध या जिसे बग्वाल भी कहा जाता है का आयोजन निम्न में से कौन से जिले में किया गया? तो पाषाण युद्ध या जिसे बग्वाल युद्ध भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया चंपावत में। चंपावत में प्रतिवर्ष इसे आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? चंपावत जिले के देवीधुरा में जो सुप्रसिद्ध माता वराही देवी मंदिर है, वराही धाम मंदिर है, वहां पर हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के दिन ये पौराणिक पाषाण युद्ध या बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चंपावत। और इसमें लोग एक दूसरे, दो पक्ष होते इसमें, और एक दूसरों पर फलों और फूलों की बरसात भी करते हैं, बग्वाल खेलते हैं। जबकि पहले इसमें क्या होता था, पत्थरों को फेंका जाता था आपस में, ठीक है। तो इसलिए इसको पाषाण युद्ध भी कहा जाता है, पत्थरों का युद्ध यहाँ पे होता था। अगला यहाँ पे 154, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो चौथा स्थान हासिल हुआ है उत्तराखंड पुलिस को यौन अपराध मुकदमे के निपटारे में। क्वेश्चन नंबर 155 है, हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। तो गढ़वाल के जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो है यहाँ पे विनय शंकर। अब यहाँ पे देखो वर्तमान में कौन क्या है, अक्टूबर 2023 तक के सभी आंकड़े, ठीक है। अक्टूबर 2023 वर्तमान में कौन क्या है वो सभी आंकड़े मैंने दे रखे हैं। जो 2023 की अभी ई बुक है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, तो उसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनको जरूर पढ़ें। वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में गढ़वाल के जो नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए वो हैं विनय शंकर। इससे पहले गढ़वाल के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुशील कुमार। और अभी वर्तमान में कौन है? विनय शंकर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 156, हाल ही में काजीरंग नेशनल पार्क यानी KNP की पहली महिला क्षेत्र निदेशक यानी फील्ड डायरेक्टर निम्न में से कौन बनी है? तो सोनाली घोष बनी है काजीरंगा नेशनल पार्क यानी KNP की पहली महिला क्षेत्र निदेशक। और ये जो सोनाली घोष है ये देहरादून के रहने वाली है। अब यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात हो रखी है, तो ये कहाँ है? ये है आपका असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक सींग का गेंडा जो रहता है उसके लिए सुप्रसिद्ध है। एक सींग का गेंडा, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। और यहाँ की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी है सोनाली घोष। 157 उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोटद्वार में किया गया है उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ। 158 है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूर्मांचल बैंक बना है इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला
उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक। अगला है 159, बंगलोर में योनेक्स सनराइज 46वीं यानी 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है यहाँ पे मनसा रावत और गायत्री रावत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो ये 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, इसमें अल्मोड़ा की हैं मनसा रावत और गायत्री रावत, इन्होंने रजत पदक यहाँ पे हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में कौन से जिले में लगाया जाएगा? तो ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड में लगाया जाएगा नैनीताल जनपद में। 161 है यहाँ पे, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है दोस्तों, क्योंकि ये करंट का इशू है, करंट का पॉइंट है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी, तो मैंने पूरे डिटेल्स आपको बता रखी है इस बारे में। आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हैं और वहां से इन आंकड़ों को देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचकांक के अनुसार, और वैसे ई बुक में भी इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है? तो वो है यहाँ पे हरिद्वार। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। टॉप 3 आपको जरूर नोट करने हैं, और कितनी गरीबी है, देश में क्या स्थान है उत्तराखंड का, वो सभी आपको नोट करने हैं। 162वां है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देहरादून में। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा देहरादून में। 163 है, हाल ही में गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार मिला है गोपाल दत्त उप्रेती को, और ये पुरस्कार इन्हें दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 164, उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोटद्वार से। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड सरकार ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कब किया है? तो 24 अगस्त 2023 को। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का। 166 है यहाँ पे, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को देश भर में प्राप्त हुआ है 9वां स्थान। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये जो सूचकांक जारी किया गया 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने, तो इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, और ये तीसरा संस्करण था निर्यात तैयारी सूचकांक का, और इसमें उत्तराखंड को देश भर में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और नोट करना है। देखो ये 2022 का है, ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में 9वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में जो उत्तराखंड की रैंक थी वो थी 19वीं रैंक। तो लगभग 10 अंकों का यहाँ पे फायदा हुआ उत्तराखंड को, 9वें स्थान पर पहुंचा है उत्तराखंड। 2021 में ये 19वीं रैंक थी उत्तराखंड की। हिमालय राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है फर्स्ट, प्रथम स्थान पर है उत्तराखंड हिमालय राज्यों में निर्यात तैयारी सूचकांक में। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड प्रथम है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे पे है मणिपुर। तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड फर्स्ट पे है और देश में 9वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 19वें स्थान पर था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 167 यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यहाँ पे चंपावत में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 168 है यहाँ पे, नेलांग और जादुंग गांव उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? नेलांग और जादुंग गांव ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। अब ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि जो चर्चा में रहता है उसी को हम यहाँ पे करंट अफेयर्स में लेके आते हैं। नेलांग और जो जादुंग गांव है ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, लेकिन 1960
1942 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय ये गांव वीरान हो गए थे। लेकिन इन गांवों को अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना इस योजना के तहत नेलांग और जादुंग गांव को विकसित किया जा रहा है। और ये कहाँ है, कौन से जनपद में है? ये है उत्तरकाशी जनपद में। 169 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? तो लगभग 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में। अब ये 3 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो एक है देहरादून का हर्रावाला, दूसरा है हरिद्वार का रुड़की, और तीसरा है यहाँ पे नैनीताल का लाल कुआं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 170। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 2.5 लाख। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये देहरादून में प्रस्तावित है। ठीक है, देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में। तो इसके लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। 2.5 लाख करोड़। ठीक है, कितने करोड़? तो 2.5 लाख करोड़ क्वेश्चन में है कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की जाएगी। 171 है, चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया? अब उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कौन है? तो मानसी नेगी। मानसी नेगी को कहा जाता है उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल। और इन्होंने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक हासिल किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। चीन में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हो रहे थे चीन के चेंगडू में, तो वहां पर उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने कांस्य पदक जीता है। 172 है, उत्तराखंड निवासी निम्न में वायुसेना में उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश भंडारी। 173 है, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को। ये पुरस्कार मिला है एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को। 174 उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कनक टुपरानिया को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 175 G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? तो G20 का आयोजन भारत में हुआ, दिल्ली के भारत मंडपम में। और वहां पर जो विदेशी मेहमान आए थे उन्हें एक पुस्तक भेंट की गई है। और उस पुस्तक में उत्तराखंड के एक मंदिर का वर्णन है और वो मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर। अब टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये है देहरादून में। देहरादून में है टपकेश्वर महादेव मंदिर में। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में उस पुस्तक में वर्णन है। 176 से हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 136वीं जयंती मनाई गई है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की। गोविंद वल्लभ पंत जी का अगर हम बात करें जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था 10 सितंबर 1887 को, 10 सितंबर 1887 को। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। इनके बारे में अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 1903 में, ठीक है, 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। हैप्पी क्लब की स्थापना की। और 1914 में इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना इसके द्वारा की गई पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। और 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
और भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। 177 है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई थी 8 जुलाई 2023 को। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार, ये योजना शुरू की गई। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था नागरिकों के लिए, 180091110000 और 7। ये एक टोल फ्री नंबर जो कि अपनी सरकार नागरिक सेवाएं योजना के द्वारा ये इस योजना के उपलक्ष्य में ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। 178 है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं या किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन था, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी न्यूज में आपने 13 देखा होगा, बाद में फिर 14 देखा होगा। तो इसमें एक्चुअली ये टोटल कितने महिलाओं के सम्मान दिया गया 2023 में? तो ये दिया गया है 14 लोगों को, ठीक है, 14 महिलाओं को। तो सी ऑप्शन होगा इसका सटीक आंसर। कब दिया गया? 8 अगस्त 2023 को जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा 14 महिलाओं या किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शुरुआत कब हुई तीलू रोतेली पुरस्कार की? 2006 में। और ये किससे दिया जाता है? महिलाओं को। जो महिलाएं किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन्हें तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2006 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और 2023 में ये 14 महिलाओं को दिया गया। अगला है यहाँ पे 179, हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेन। तो देहरादून से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन संचालित हुई? इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 180, उत्तराखंड में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह को। 181 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि उत्तराखंड को नशे की प्रवृत्ति को उत्तराखंड में रोकना या नशे के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री रखने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2025। 182 है, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा स्थान। 183 है, उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य बनाया गया है? तो नेहा जोशी को बनाया गया है राष्ट्रीय सहकारी संघ का सदस्य। 184, उत्तराखंड की पहली पर्स यानी प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंसी पर्स लैब को कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो पहली जो पर्स लैब है ये स्थापित की जाएगी दून विश्वविद्यालय में। उद्देश्य क्या है इस लैब का? तो विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना। 185 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये है पुष्कर सिंह धामी द्वारा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 186 है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता? तो मुकेश पाल ने यहाँ पे जीता रजत पदक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 187 है, उत्तराखंड में कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? 8वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया देहरादून में। 188, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या है? मैंने आपको बताया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जाएगा और इसकी जो थीम है वो है पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, पीस टू प्रोस्पेरिटी ये है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर दीजिए। 189 है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। अब पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है असम, दूसरा पे है अपना उत्तराखंड, ठीक है, और तीसरे पे है ये बिहार, चौथे पे है झारखंड और पांचवे पे है हिमाचल।
190 है सिल्क एक्सपो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया गणेश जोशी जी के द्वारा सिल्क एक्सपो उद्घाटन किया गया। गणेश जोशी कौन है, ये है उत्तराखंड के कृषि मंत्री, और इनके द्वारा ये सिल्क मार्क एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। 191 है उत्तराखंड में कितने कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लगभग 4 कलाकारों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन से हैं वो 4, तो भैरव दत्त तिवारी और जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर। भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर, इन 4 व्यक्तियों को नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। 192 है उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये किया जाएगा यहाँ पे 17 से 21 नवंबर 2023 को। और कहाँ आयोजित किया जाएगा, देहरादून में। 193 है निम्नलिखित में से खारदुंगला चैलेंज किसने जीता है। तो ये जीता है हितेश कुनियाल ने जीता है खारदुंगला चैलेंज। हितेश कुनियाल कहाँ के हैं, चमोली जिले के हैं, और इन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट हिमालयन खारदुंगला चैलेंज को जीता है। इसमें मैराथन दौड़ होती है, ठीक है, और ये है जो मैराथन दौड़ है दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन है। तो ये जीता है खारदुंगला चैलेंज हितेश कुनियाल जो कि चमोली के हैं। 194 है हमारा लोकनायक पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने। 195 गढ़वाली भाषा की पहली धार्मिक फिल्म जय मां धारी देवी फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक कौन है। तो जय मां धारी देवी ये है गढ़वाली भाषा की पहली धार्मिक फिल्म, और इसके जो निर्माता निर्देशक हैं वो हैं देबू रावत। 196 है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक गिरावट वाला जनपद है। तो 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके नोट्स वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल्स में मैंने वीडियो में बता रखा है। तो ये अगर सूचकांक आपने देखना है तो नेशनल जो ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023-22 जरधारी क्लासेस, इसको आप सर्च कीजिए यूट्यूब में। डिटेल्स में मैंने बता रखा है उत्तराखंड के बारे में, कौन सा जिला जहां पर सर्वाधिक गिरावट हुई गरीबी में, जहां पर गरीबी बढ़ी है, सर्वाधिक गरीबी वाले जनपद, सबसे कम गरीबी वाला जनपद, या देश में क्या स्थिति है उत्तराखंड की, इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो डिटेल्स में आप उस वीडियो को यूट्यूब में सर्च करें। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 196 का ए ऑप्शन। अल्मोड़ा जनपद में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में जो गिरावट देखने को मिली है वो अल्मोड़ा में देखने को मिली है। 197 है ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान। उत्तराखंड का स्थान है द्वितीय ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में। 198 है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर किया गया। तो ये किया गया पिथौरागढ़ में। 199 है निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो ये किया गया सेलाकुई में। सेलाकुई कहाँ है, देहरादून में है। तो देहरादून के सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इन सभी 200 क्वेश्चनों की जो ये कंप्लीट पीडीएफ है विद आंसर वो मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। 200 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद।